नारायण नारायण नारायण। प्रभु, भक्त को किस लिए याद किया? आइए देव ऋषि, हम आपके द्वारा धरा कल्याण हेतु कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं। वो कैसे प्रभु? देव ऋषि, धरा पर नाथ संप्रदाय स्थापित करने का समय आ गया है। अब आप नव नारायणों को धरा पर जन्म लेने के बारे में अवगत कराएं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। प्रणाम। कहो ब्रह्मपुत्र, कैसे आगमन हुआ? आप लोगों को विष्णु जी ने याद किया है। चलिए देव ऋषि। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रभु, आपने हमें यहाँ किस कार्य हेतु बुलवाया है? आप सबको अब कलयुग में धरा पर अवतार लेना है। मृत्युलोक में मनुष्यों का कष्ट हरने के लिए आपको नाथ संप्रदाय की स्थापना करनी है। प्रभु, हमें कहाँ और किस प्रकार अवतार लेना है, इसके लिए आदेश करें। मुनि व्यास जी ने पहले ही भविष्य पुराण में आपके अवतार लेने का वर्णन कर दिया है। ब्रह्मा जी का तेज छलकने से 88,000 ऋषियों का जन्म होना है। उसी समय कुछ तेज के अंश जगह जगह छिटकेंगे, जिनमें से 2 अंश तो डोने में गिरेंगे और तीसरा अंश एक मछली के मुख में जा गिरेगा। मछली के उदर से कवि नारायण अर्थात आप मच्छंदरनाथ के रूप में जन्म लेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु, अब मुझे मछली के गर्भ में समाने की शक्ति दे। नारायण नारायण नारायण। इसी प्रकार महादेव जी पार्वती जी को लेकर समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर समुद्र की लहरों में उछलती मछली को देखा और हल्के से मुस्कुरा दिए। पार्वती कुछ समझ नहीं पाई। भगवान भोलेनाथ जी ने मंत्र का सविस्तार वर्णन करना शुरू किया। शंभू कथा सुनाए, माँ गोरा ध्यान लगाए। पास ही सागर में एक मछली बैठी कान लगाए। शिव शंभू कथा सुनाए, माँ गोरा ध्यान लगाए। पास ही सागर में एक मछली बैठी कान लगाए। शिव शंभू कथा सुनाए। ओम ब्रह्म मंत्र को सुनकर जीव अहम भावना तज कर ब्रह्म रूप हो गया। कथा समाप्ति पर महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा, देवी, कुछ कथा का सार समझी? माँ पार्वती जी जवाब दे पाती तब तक मछली के गर्भ से कवि नारायण जी बोले, सब कुछ ब्रह्म रूप है। हे कवि नारायण अंशी, तुम्हें मेरे उपदेश से महान ज्ञान लाभ हुआ है, लेकिन पूर्ण उपदेश लाभ दत्तात्रेय जी के दर्शनों द्वारा होगा। तुम सामर्थ्य होने पर बद्रीक आश्रम आना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और इसी प्रकार कवि नारायण जी मछली के गर्भ में शिव मंत्र का जाप करने लगे। धीरे धीरे पूरे दिन हो गए और मछली समुद्र से बाहर आती है और समुद्र के बाहर अंडा देकर समुद्र में चली जाती है।
समय उपरांत एक परिंदा समुद्र तट पर आता है। और उस अंडे पर चोंच से प्रहार करता है और उसकी चोंच के प्रहार से अंडा चिटक जाता है। अंडे के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज सुनकर परिंदा उड़ जाता है। उसी समुद्र किनारे एक मछुआरों की बस्ती थी जिसमें एक कामिक नाम का मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। अजी सुनते हो क्या? बहरे हो गए हो क्या? अरे अरे कहाँ फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो? दो दम भी आराम से नहीं मारने देती। तुम यहाँ दम लगाते रहना और उधर तुम्हारे साथी सागर में काम धंधे के लिए चले गए। अरे जाने दो, हम तो अकेले ही हनुमान जी की तरह सारे सागर को पार कर देंगे। जाने दे। अगर यहाँ बैठे बैठे समुद्र से मछली आ जाएंगी तो दोपहर का भोजन कैसे पकेगा? अरे काहे को लाल पीली होती हो? तनिक हमारे पास तो बैठो। ई लो बैठ गई। हाय, तुम्हारी यही अदा तो हमें मार देवे है। जाने दे। अगर हम आपको ऐसे लगते ना तो आप हमारे से बात बात पर तकरार ना करते। अरे तकरार से तो प्यार बढ़त है और हम कोनो तुमसे दिल से लड़ते हैं। अच्छा, अब चिकनी चुपड़ी बातें ना करो और जल्दी से काम धंधे पर जाओ। अरे अरे काम धंधा। अरे भाग्यवान, कभी तो दो घड़ी बैठकर प्यार की बातें किया कर। करो प्यार की बातें, जी भर कर करो। हाय तोहार नखरा, आगे हाय तोहार आंखें, आगे हाय तोहार नूर, आगे तुम्हारी माँ का सिर। सारा दिन भेजा खराब करने पे तुली रहती हो। हम जात हैं। जाओ तोहरे से तो सीधे मुंह बात करना भी बस। अब जात हो या दो चार दोहे और सुनाऊं? भेजा खराब करत है। ससुरी को आज रात मजा चखाओ तुम। अरे ये बच्चा यहाँ पर? किसका बच्चा है ये? अरे कोई है? अरे भाई कोई है? अरे कैसा जमाना आ गया है। लगता है कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको यहाँ छोड़ के गई है। अरे कोई सुनता है भाई? कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करूं? अरे आजा बेटा, अरे आजा, अरे रे रे रे, अरे बेटा आजा। हे कामिक, ये बालक कवि नारायण का अवतार है। इसे अपने घर ले जाओ और इसका लालन पालन करो। इसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखना, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इसके नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम भी पृथ्वी पर अमर होगा और तुम्हारे सभी पूर्व वाले पाप नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। पाप नष्ट हो जाएंगे? अवतार है?
मेरा भाग्य बदल जाएगा। अरे अरे ये तो कमाल होगा। हे भगवान, अरे आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल। अरे हे भगवान, हे भगवान, तुमने तो मुझ पे बड़ी दया की है। अरे आज का तो मेरा पूरा काम ही हो गया। अरे शारदत्ता सुनेगी तो बड़ी खुश होगी। अरे मच्छिंदर नाम रखूंगा क्या? अरे रख दिया। अरे आजा मेरे मच्छिंदर नाथ, अरे आजा मेरी बेटा, घर चलता हूँ। अरे ओ शारदत्ता, अरे आजा बेटा, अरे सीने से लग जा। अरे ओ शारदत्ता, अरे शारदत्ता। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अरे शारदत्ता, अरे ये देखो हमारे घर भगवान आए हैं। अरे ये तो नवजात बालक है, इसे कहाँ से उठा लाए? किसका है? उठा लाया? मैं कोई चोर उचक्का हूँ जो इसे कहीं से चुरा लाया? अरे ये तो भगवान के अवतार हैं, मुझे सागर किनारे मिले हैं। सागर किनारे मिले हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और आकाशवाणी भी हुई है कि ये बच्चा कवि नारायण का अवतार है, इसका पालन पोषण करो, तुम्हारा भाग्य बदल देगा शारदत्ता, तुम्हारा भाग्य बदल देगा। अरे विश्वास नहीं होत तो लो, हम तुम्हार सर पे हाथ रख के कसम खावत हैं कि हम सच बोल रहे हैं, और तुम अच्छी तरह जानत हो हम तुम्हार सर की झूठी कसम नहीं खा सकत। भगवान हमारे घर पधारे हैं। अच्छा लाओ, इसे हमार गोद में दे दो, हम इसे अपने बच्चे की माफिक पालेंगे। स्वामी, चमत्कार हुई गवा। बच्चे को छाती से लगाते ही हमार छाती भारी हो गई। कामिक का भाग्य खुल गया। थोड़ी मेहनत से ही ज्यादा फल मिलता। दोनों पति पत्नी बच्चे को बड़े लाड चाव से पालते हैं। और देखते ही देखते मच्छिंद्रनाथ जी 5 वर्ष के हो गए, पर मच्छिंद्रनाथ जी ने कभी मछली का सेवन नहीं किया। अम्मा भूख लगी है। अभी दूध डालती हूँ बेटा। ये लो। अरे मच्छिंदर, तू 5 साल का हो गया है, दूध ही पीता रहेगा या कुछ और भी खाए पिएगा? बापू, मुझे मछली खाना पसंद नहीं है और माँ तो हमेशा मछली ही पकाती है। मुझे तो दूध पीना अच्छा लगता है, इसलिए मैं दूध पीता हूँ। अरे बचवा, मछली का तुम्हार गला में अटकत है? बापू, मछली तो गले में नहीं अटकती।
पर पाप तो गले में अटकता है। अरे बेटा, ईमा पाप कैसा, ये तो हमार धंधा है और किसी ना किसी प्रकार तो जीव का अंत होना ही है। अम्मा, ये तो सब ठीक है कि हर प्राणी का अंत सुनिश्चित है। अगर बगुला मछली खाता है तो पाप नहीं करता, क्योंकि बुगले और बुगले के परिवार का जीवन यापन मछली ही है। उनको ऐसा बनाया है, परंतु हम तो बगैर मछली खाए भी जीवित रह सकते हैं। बेटा, जब तुम कमाने लगो, जब जो जी में आए करना, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा है। अब तुम ही बताओ, पुश्तैनी धंधा ना करें तो क्या करें? चलो आज तुम्हें मछली पकड़ना सिखाता हूँ, तुम्हें भी पता चले कि इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे इसे कहाँ ले जाते हो? अरे भाग्यवान, अपने काम धंधे को देखे समझेगा नहीं तो आगे काम कैसे करेगा? ठीक है, संग तो ले जाओ, पर जरा ध्यान रखना कहीं अपनी ही धुन में लगे रहो। देखो सारदत्ता, मुझे अनाड़ी समझना छोड़ दो, हम सब जानत हैं, रहने दो।